नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं। मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्या कुछ वहां पर मीडिया को बताया जा रहा है, जरा सुनिए। है इन सब एक्टिविटीज में भी 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूप से अलाउ किया जाएगा। इसके साथ साथ एक सभी लोग आजकल देख रहे हैं कि विश्व में काफी हलचल होने के कारण कई लोग नए जगह पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लगाना चाह रहे हैं, जिसमें भारत को भी वो एक प्रमुख रूप से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी आज विश्व में हमें देखने को मिलती है। कई लोग चाह रहे हैं कि भारत में आके अपने प्रोडक्ट्स भारत की मार्केट और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी भारत में फैसिलिटीज बनाएं। उसमें कुछ ऐसे रेगुलेशंस में कठिनाइयां थी जिसके कारण हम बड़े रूप से लोगों को भारत के प्रति आकर्षित नहीं कर पा रहे थे। उसको आज काफी लिबरलाइज किया गया है और एफडीआई के रेगुलेशंस को लिबरलाइज करके हमारा विश्वास है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो जाएगा, सरलता आएगी लोगों को काम करने में, बड़ी मात्रा में विदेश से निवेश आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बढ़ेगी, एफडीआई रेजिम सिंप्लीफाई हो जाएगा, लिबरलाइज हो जाएगा, जिससे आर्थिक प्रगति भी बढ़ेगी, मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट्स को भी प्रोत्साहन मिलेगा और बड़े रूप में। और चलिए अब बात कैंपस के न्यू किंग की। तो जोधपुर से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जेएनवीयू का पहला नतीजा सामने आया। महासचिव पद पर एनएसयूआई के प्रत्याशी जीते हैं। एनएसयूआई के शुभम देवड़ा 184 वोटों से जीते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी रामलाल विश्नोई को उन्होंने हराया है। प्रदेश में भी छात्र संघ चुनाव के अधिकतर नतीजे आ गए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगातार चौथे साल निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी। एबीवीपी और एनएसयूआई के दिग्गजों को पछाड़ते हुए निर्दलीय पूजा वर्मा ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। कहीं खुशी कहीं गम, यहाँ के सिकंदर हैं हम। कहीं भगवा का जलवा, कहीं एनएसयूआई का परचम। निर्दलियों ने भी मारी बाजी, कहीं बेटियों ने दिखाया दम। छोटा चुनाव, बड़ी सियासत, ये जीत का जश्न है। कैंपस के रण में सिकंदर बनने का शोर है। प्रतिद्वंद्वियों को मात देकर परचम लहराने का जोर है। ये जीत का जश्न है। प्रदेश में हुए छात्र संघ चुनाव के नतीजे आने के बाद छात्रों में जबरदस्त उत्साह है। हर साल की तरह इस बार भी अधिकतर जगहों पर दो बड़े छात्र संगठनों एबीवीपी और एनएसयूआई में ही मुकाबला रहा, लेकिन जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित कई जगहों पर निर्दलियों ने भी अपना दम दिखाया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगातार चौथी बार निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मारी है। यहाँ निर्दलीय पूजा वर्मा ने एबीवीपी और एनएसयूआई के दिग्गजों को पछाड़ दिया और 682 वोट से जीत का परचम लहराया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की प्रियंका मीणा और महासचिव पद पर भी एनएसयूआई के ही महावीर गुर्जर ने कब्जा जमाया। वहीं एबीवीपी की किरण मीणा ने संयुक्त सचिव पद पर कब्जा जमाया। इधर जयपुर के महाराजा कॉलेज में अध्यक्ष पद पर राहुल यादव ने कब्जा किया, जबकि मनीष कुमार उपाध्यक्ष और तरुणवीर सिंह शेखावत महासचिव निर्वाचित हुए। वहीं मनोज कुमार ने संयुक्त सचिव पद पर कब्जा किया। इधर जयपुर के कॉमर्स कॉलेज के अध्यक्ष पद पर गुलशन मीणा ने कब्जा किया, जबकि आलोक शर्मा उपाध्यक्ष, धीरज घोड़ीवाल महासचिव और विशाल सिंह जादौन संयुक्त सचिव निर्वाचित हुए।
जयपुर के लॉ कॉलेज के नतीजे भी जारी किए गए। यहाँ अध्यक्ष पद पर गणेश प्रसाद मीणा ने जीत दर्ज की, जबकि नमन यादव उपाध्यक्ष और प्रेमलता भावरिया ने महासचिव पद पर जीत दर्ज की। वहीं ज्योतिरादित्य सिंह निर्विरोध संयुक्त निर्वाचित चुने गए। वहीं दौसा में 4 कॉलेजों में एनएसयूआई के प्रत्याशियों ने बाजी मारी, जबकि 3 कॉलेजों में एबीवीपी और 3 कॉलेजों में निर्दलियों ने जीत का परचम लहराया। वहीं अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के 4 पदों पर भगवा लहराया। यहाँ एबीवीपी के रामेश्वर छापा ने अध्यक्ष पद पर कब्जा किया, जबकि उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी दीपक चौधरी निर्विरोध निर्वाचित हुए। वहीं महासचिव पद पर प्रदीप यादव और संयुक्त सचिव पद पर प्रभाषपुरी जीत के हकदार बने। जैसलमेर में भी भगवा का जोर रहा और यहाँ एसबीके कॉलेज के 4 पदों पर एबीवीपी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। वहीं अलवर के तिजारा राजकीय महाविद्यालय के अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की सपना मेघवाल ने जीत दर्ज की। वहीं अजहरुद्दीन उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए, जबकि महासचिव पद पर कपिल और संयुक्त सचिव पद पर पूजा सैनी ने विजय हासिल की। इधर झुंझुनू के संस्कृत कॉलेज में सालों बाद एसएफआई का लाल झंडा लहराया। यहाँ पार्वती सैनी ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया। इसके अलावा उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव पद पर भी एफसीआई ने कब्जा किया। भरतपुर में हुए छात्र संघ चुनाव में बीबीपी का दबदबा कायम रहा। महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय में हुए चुनावों में एबीवीपी की कविता फौजदार अध्यक्ष निर्वाचित हुई। वहीं आरडी गर्ल्स कॉलेज में हुए चुनावों में एबीवीपी का पूरा पैनल निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छात्र संघ चुनाव में राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्राओं का दम देखने को मिला। अध्यक्ष पद पर निर्दलीय पूजा वर्मा ने जीत हासिल की। वहीं उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई पर प्रियंका मीणा और संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी की किरण मीणा ने परचम लहराया। पूजा, सबसे पहले तो छात्राओं ने आपको बेहद समर्थन किया। किस तरह से अब छात्राओं के लिए सबसे पहली आपकी प्राथमिकताएं होंगी? बिल्कुल, राजस्थान विश्वविद्यालय की जो मेरी बहन है उन्होंने मुझे विश्वास जताया, मेरे ऊपर जो मैं विश्वास जताया उस पर खरी उतरूंगी। जो मेरी बहनों की समस्या है, एक महिला होने के नाते मैं उनकी समस्याओं को, उनकी भावनाओं को समझ सकती हूँ। मैं मेरी बहनों के लिए बहुत कुछ करूँगी। महिलाओं, छात्र हितों के लिए किस तरह के मुद्दे आपकी अब प्राथमिकता में होने वाले? जिस तरह से एजेंडा जो आपने सोचा था कि चुनाव में ये एजेंडा होगा पर्टिकुलर छात्र हितों के लिए, किस तरह से वो पूरा करने की कोशिशें होंगी? बिल्कुल, देखो, राजस्थान विश्वविद्यालय की जो सबसे पहले न्यू लाइब्रेरी का मैं उद्घाटन कराऊंगी। महिला छात्रावास, बॉयज़ छात्रावास, उनके लिए अच्छा खाना, क्योंकि जब तक हमारा शारीरिक मानसिक विकास नहीं होगा, जब तक कैसे हम अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं जो खाना है उसके अंदर मैं सुधार करवाऊंगी। दूसरा, हमारे जो राजस्थान विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है, मैं जब ये कहना चाहती हूँ, संविधान के अंदर शिक्षा का अधिकार है, तो हमें शिक्षा खरीद कर प्राप्त करनी पड़ रही है। तो मैं कोशिश पूरी करूँगी कि शिक्षा निःशुल्क मिली जाए। अच्छा पूजा, एक बात देखने को मिल रही थी कि पिछला जब चुनाव लड़ा गया था तब भी विनोद जाखड़ जीत करके आए थे, तब SC/ST वर्ग का काफ़ी उनको समर्थन मिला था। इस बार भी आपको SC/ST वर्ग का काफ़ी समर्थन मिला है। लोग ये भी कह रहे हैं, और जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनका ये आरोप है कि इस बार भी जातिवाद हावी रहा। किस तरह से आप देखती हैं? नहीं, ये बहुत ही, जिसने भी बोला है बहुत ही गलत बोला है, क्योंकि मेरे साथ सर्व समाज के मेरे भाई खड़े थे, बहन खड़ी थी, तभी मैं अध्यक्ष बनी हूँ। कोई एक जाति से कोई चुनाव नहीं जीतता, सर्व समाज ने मेरे साथ दिया। सभी जाति और सभी धर्म का सम्मान करने की बात कही है पूजा ने। और मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ना बेहद मुश्किल होता है, संगठनों की अपनी ब्रांडिंग होती है और संगठन काफ़ी ताकत लगाते, काफ़ी जोर लगाते, तो ऐसे में किस तरह से बागी प्रत्याशी के तौर पर आपने चुनाव लड़ा और जीता और संगठनों को मैसेज दिया है? देखिए, जो संगठन है,
मेरी योग्यता, मेरी मेहनत, मेरे संघर्ष को नकारा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि मैंने मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए भूख हड़ताल गई, जेल तक भी गई। मुझे पूरी उम्मीद थी कि राजस्थान विश्वविद्यालय का मैं अध्यक्ष बनूंगी। और मैं न्यूज़ 18 राजस्थान महेश भैया को भी बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं प्रदर्शन होते थे मैं अच्छा, ये बताइए पूजा कि जिस तरह से आप सभी लोग जो आपके साथ में यहाँ समर्थक हैं, और जब आप चुनाव में उतरे तो किस तरह से आप पर्टिकुलर एक एक कैंपस में, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कैंपस है, इतने सारे संगठन कॉलेज हैं, वहाँ गए और कैसे कन्विंसिंग आपकी रही है? बिल्कुल, देखो मेरे पास संसाधन नहीं थे। मैंने पैदल पैदल जाकर हर डिपार्टमेंट्स में, कॉलेजों में संसाधन से, मेरे घर माताजी पिताजी मुझे किराया देते थे। उसी किराए शपथ आप, मैंने सुना है कि कोई मुहूर्त के मुताबिक लेने वाली, ये क्या कारण है? शाम नहीं, अभी 7 बजे के आसपास लूंगी मैं। और वहीं उपाध्यक्ष पद पर जीती एनएसयूआई की प्रियंका मीणा और संयुक्त सचिव पद पर एबीपी की किरण मीणा से भी बात की हमारे संवाददाता महेश दादीच ने। साल हार गई है एक तरीके से हम कहें, और एनएसयूआई के ही बागी जीत के आ रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कहीं गड़बड़ हो रही है टिकट वितरण में? जी नहीं, टिकट वितरण में कोई गड़बड़ नहीं हुई है। अब अफवाह फैलाने वाले तो बहुत होते हैं, बट जो रियलिटी मैंने देखी है उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। किरण, आप बताइए, आप अकेली हैं जो एबीवीपी से जीत कर आए हैं, पूरा जो है अध्यक्ष जो है वो बागी जीत के आए हैं एनएसयूआई के, इसके साथ ही 2 एनएसयूआई के जो हैं कैंडिडेट जीत कर आए हैं। कितना दारोमदार आप पे अकेले पे रहेगा और किस तरीके से उसको निभाएंगे आप अपनी जिम्मेदारी? सबसे पहले तो मैं उन सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, उन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे जीत हासिल करवाई। तो उन सभी को मेरे तहे दिल से शुक्रिया। और सबसे पहले मैं गर्ल्स एजुकेशन के लिए, जो गर्ल्स एजुकेशन फ्री है, उनके लिए ये मुद्दा प्रमुखता से, मजबूती से उठाया जाएगा। महारानी कॉलेज में जो एटीएम है वो बंद पड़ा है, बहुत दिनों से बंद पड़ा है, इस मुद्दे को मजबूती से उठाया जाएगा। महारानी कॉलेज में जो ओपन जिम की मांग की जाएगी, गर्ल सेफ्टी की तो बात ये नहीं है, गर्ल समानता की बात है। उनमें समानता होनी चाहिए, समानता, उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, उनकी स्वतंत्रता मेन है। नवंबर में होने वाले 51 शहरी निकायों के चुनाव की तैयारी में कांग्रेस अभी से जुट गई है। पीसीसी चीफ और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 92 शहरी निकायों से जुड़े पार्टी पदाधिकारियों और कांग्रेस नेताओं को निकाय चुनाव की तैयारी में जुटने का टास्क दिया है। प्रदेश के बाद अब शहरों पर नजर। निकाय चुनावों में जुटी कांग्रेस, डिप्टी सीएम ने दिया जीत का मंत्र। निकाय पर एकजुटता मंत्र। जनता की मुश्किलों का हल कीजिए, जीत का आशीर्वाद लीजिए। सरकार बनने के बाद पहले बड़े चुनावों से सत्ताधारी दल को जूझना है, तभी बुधवार से कांग्रेस के दिग्गज जीत की जुगत में जुट गए हैं। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने निकाय चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने की अपील की। ये अपील इसलिए भी खास अहमियत रखती है क्योंकि शहरों में सरकार बनाना कांग्रेस के लिए हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहा है। बैठक में पायलट ने 52 निकायों के विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को चुनाव की तैयारी से लेकर उम्मीदवार तय करने तक की जिम्मेदारी दी। ये चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे प्रदेश में चुनाव है, लगभग 25-26 जिलों में चुनाव होंगे और ये चुनाव पार्टी और सरकार की जो छवि है उसको भी प्रदर्शित करेगा। पिछले गहलोत राज में भी निकाय चुनावों में कांग्रेस ने प्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर मेयर, चेयरमैन के चुनाव जीत लिए थे। इस बार भी कांग्रेस ऐसी उम्मीद कर सकती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बोर्ड बनाने के साथ ही बीजेपी के वर्चस्व को तोड़ना कांग्रेस के लिए चुनौती है। यही कारण है कि परंपरागत वोट बैंक के साथ ही कांग्रेस को ठोस रणनीति पर अमल करना होगा, जिससे निकाय चुनाव में जीत का डंका बजाया जा सके। और इसी जीत के टास्क के लिए सचिन पायलट ने पदाधिकारियों को एकजुटता का मंत्र दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। जयपुर में फिक्की की ओर से जापान राजस्थान मिलन पर चर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने राजस्थान सरकार की निवेश प्रोत्साहन नीति पर चर्चा की और साथ ही प्रदेश की नई उद्योग नीति, पंचायत राज, ग्रामीण विकास और देश के आर्थिक हालात पर अपने विचार रखे।
देश भर में जहां निवेश की संभावनाएं हैं वहां पर उन्होंने राजस्थान को अपना एक प्राथमिकता दी है। आज वो जयपुर आए हैं और राजस्थान के अंदर तमाम संभावनाएं हैं और अभी तक काफ़ी निवेश हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से मैं चाहता हूं कि हम लोग राजस्थान के माध्यम से जापान में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कॉरपोरेशंस हैं, वहाँ पर आमंत्रित करें। और जो हमारे अम्बेसडर साहब हैं जापान के, उन्होंने कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर लोग आएँ, वैचारिक आदान प्रदान हो, यात्रीगण यहाँ पर ज़्यादा आएँ जापान से और यहाँ पर कंपनियों के अंदर निवेश कर यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको बेहतर करें। राजस्थान बहुत पॉजिटिवली देख रहा है, बिकॉज जो निब्राना में इन्होंने बनाया है, वहाँ जो इंडस्ट्री लगी है दे आर बहुत अच्छा कर रही हैं और वहाँ ये बात हो रही है कि और इन्वेस्टमेंट आएगा। निब्राना एरिया को भी राजस्थान गवर्नमेंट चेष्टा करेगी कि उसको डबल करें, जो दैट जैपनीज जोन है। आई थिंक दे आर ऑलरेडी अलॉटेड द लैंड फॉर दैट। तो मेरे हिसाब में जो आज का डिस्कशन है, इट विल बी पॉजिटिव फॉर द इंडस्ट्री एंड नॉट ओनली इंडस्ट्री, मेनी अदर थिंग्स दैट एक्सलेंसी Japanese Ambassador Excellency talked about will be positive for the state of Rajasthan. मौत पर नपा थाना। जी हां, कोटा में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक मौत पर पूरा थाना ही नप गया। जरा देखिए। पुलिस कस्टडी में मौत। थाने में मचा बवाल। मौत पर सीआई सस्पेंड। थाना लाइन हाजिर। जब खाकी अपने फर्ज से फिर जाए तो आम आदमी भला कहां जाए, और जब हिरासत में मौत हो जाए तो बेरहम वर्दी वालों पर विश्वास कैसे किया जाए। तभी तो खाकी वालों पर एक युवक की मौत का संगीन आरोप लगा तो आला अधिकारी ने खाकी पर लगे दाग को धोने के लिए पूरे थाने को नाप दिया, क्योंकि जिन जिम्मेदारों पर जान की हिफाजत की जिम्मेदारी होती है उनको किसी की जान लेने का हक किसने दिया। ऐसे में सवाल और सजा दोनों लाजमी है। दरअसल कोटा के महावीर नगर थाने में पुलिस कस्टडी में युवक हनुमान की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया था। परिजनों की शिकायत के बाद सिटी एसपी दीपक भार्गव ने सीआई को सस्पेंड कर दिया। महावीर नगर थाने को लाइन हाजिर कर दिया। थाना स्टाफ में 5 एसआई समेत 21 पुलिसकर्मी शामिल हैं। अब आपको बता दें कि 23 अगस्त को हनुमान की थाने में तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हनुमान को शांति भंग करने के आरोप में थाने लाया गया था। पुलिस वाले मेरे घर पे पहुंचे सुबह 12 बजे, तो मेरे से बोला कि आप 5 मिनट के लिए थाने आ जाओ। तो मैं वहाँ से घर से थाने में आ गई। काका डॉक्यूमेंट भी लेके आना, मैं डॉक्यूमेंट भी लेके चली गई। उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंट इन्होंने ले लिया और पता नहीं क्या क्या करवाया, जोश करवाया, कुछ करवाया और मेरे से बोले ना साइन करो, वहाँ साइन करो, वहाँ साइन करो। मैंने डॉक्यूमेंट साइन कर दिया, मैंने पढ़ दी। यहाँ से नहीं पहुँची, इसके पहले वहाँ गाना वो अर्ते जमकी थी। अर्ते जमकी वहाँ मुँह भी नहीं देखने दिया, न किसी से मिलने दिया, न मुँह खोलने दिया, न कोई कुछ करने दिया, न डोक देने दी, कोई नहीं, कुछ नहीं करने दिया। 18 ऑटो दूसरे का आकर वापस लाश को ले गए। ले जाने के बाद वहाँ भी जले नहीं ना, तो पेट्रोल पड़ा के आग लगा दी। एक युवक की मौत पर पूरे थाने पर कार्रवाई पर एसपी दीपक भार्गव ने अपना पक्ष रखा और कहा, मामले की न्यायिक जांच होगी। जांच प्रभावित न हो इसलिए थाने की सीआई को सस्पेंड करने के साथ और वहां पर तैनात पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। थाने पर हत्या का दाग लगा है। जांच में सच्चाई भी सामने आएगी, लेकिन आरोप के बाद वर्दी वालों पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट।